हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है ना। इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इसमें प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है वो भी पूछी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले हम। प्राथमिक क्षेत्रक है ना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं यानी पैदा करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है ना। बहुत आईएमपी प्रश्न है। इसमें क्या क्या आता है देखिए, कृषि, डेयरी, मछली पालन, खनन, वन, पशुपालन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, एक बार देखिए, दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं इसको। इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है, तो या तो इसके क्या क्या आता है तो क्या लिखना है आपको, कृषि, डेयरी, मछली पालन, खनन, वन, पशुपालन आदि। लेकिन यदि इसकी परिभाषा पूछी जाती है यानी प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं ना, तो इसकी कैसे लिखेंगे हम, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उत्पादन माने क्या होता है? पैदा करते हैं। तो उसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, कृषि, डेयरी, मछली पालन, खनन, वन, पशुपालन। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए द्वितीय क्षेत्रक, इसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक की परिभाषा आपके लिए पूछी जा सकती है परीक्षा में। दूसरा है इसमें द्वितीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है या द्वितीय क्षेत्रक की किसे कहते हैं गतिविधि है ना, या द्वितीय क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्रक प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है ना। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या आता है तो आप देखेंगे, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना। तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में क्या, वो द्वितीय क्षेत्रक में क्या कहता है, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, द्वितीय क्षेत्रक है ना, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है ना। इसमें क्या कहता है, गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना। अब देखते हैं हम तृतीय क्षेत्रक की। इसमें से तीनों क्वेश्चनों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको नोट डाउन करना है यानी लिख के याद करना है। तृतीय क्षेत्रक, आप देखेंगे तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है, तो या तो इसकी परिभाषा पूछेंगे है ना। तो पहले हम परिभाषा देखते हैं। तृतीय क्षेत्रक एक गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है ना। इसकी एक लाइन की परिभाषा लिखेंगे, एक गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। तो इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, परिवहन, बैंक, संचार, एटीएम, कॉल सेंटर, दर्जी, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि। बहुत सारे उदाहरण है इसके। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी है आपका, ये सभी आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, विनिर्माण किसे कहते हैं ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है ना। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण किया जाता है। यानी ये सभी विनिर्माण क्या होता है, यानी उद्योगों में जो वस्तुएं बनती है वो विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा ही बनती हैं। जैसे आप देखेंगे उदाहरण, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, लोहे से मशीन बनाना। ये क्या में बनती है? उद्योगों में बनती है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है बहुत। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग
निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसका उदाहरण है लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, आईसीटी, है ना। इसमें देखिए उत्तर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना, है ना। फिर निर्माण करने के बाद में फिर क्या करना है आपको, प्रबंधन करना, फिर कोमा लगाते जाना है, भंडारण करना और उसके बाद में आदान प्रदान करना, है ना। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना, निर्माण करने के बाद में क्या करेंगे, प्रबंधन करना, फिर क्या करेंगे, भंडारण करना और भंडारण के बाद में आदान प्रदान करना। इन कार्यों के निष्पादन के लिए, यानी इन कार्यों को करने के लिए, है ना, निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग से संबंधित है। यानी इन सभी कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत आईएमपी प्रश्न है। इसमें वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है या वैश्वीकरण किसे कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, इसमें उत्तर देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर क्या संबंध, है ना, और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां से क्या समझते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन माने क्या होता है, पैदा पर नियंत्रण, है ना, उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। ये थे आपके आईएमपी क्वेश्चन। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।